हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए सीधे हम लोग पहला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा गंडक, नामफा श्रेणी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए दोस्तों, कोसी का उद्गम स्थान है जो सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल में है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश में, कर्मनाशा का विंध्याचल की पहाड़ी में है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर है, रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, रामेश्वर कुंड मुंगेर में स्थित है। जितना भी राम भगवान का जितना भी फैमिली है, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड, सब मुंगेर में ही है। तो आप लोग इससे ट्रिक के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दोस्तों, टाल मिट्टी की बात कर रहा है तो ये आप लोगों को कैमूर में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैमूर पहाड़ी एरिया है तो उधर टाल मिट्टी हो ही नहीं सकता है। टाल मिट्टी बाढ़, भागलपुर, पटना, ये सब गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र को ही टाल मिट्टी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये दिव्यांग जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पांचवा नंबर है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो दोस्तों, ये थे मध्यकाल के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर। बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन नहीं है? तो दोस्तों, कदम कुआं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, पटना में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो सातवां नंबर है। बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों, ये आप लोगों को प्रश्न को देखना है। तो दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर की जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नौवां नंबर प्रश्न। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये थे दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। ये डाक संशोधन जो बिल आया था उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10वां नंबर। किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा गठन किया गया है? किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया है? प्रश्न में मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, लिखावट थोड़ा सा गलती कर दिया। इसका देखिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, राज्य शासन की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर। 11 नंबर में है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 1952 में इसकी स्थापना किया गया था। तो यही सही हो जाएगा, सही का पहचान करने का था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12वां नंबर। 12वां नंबर में है पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये अनामलाई की पहाड़ी पर। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12वां नंबर। 12वां नंबर प्रश्न है भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था?
दोस्तों ये किया गया था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16वां नंबर, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा और सोन निकलती है, और एक और महानदी निकलती है, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा और सोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों ये सी नंबर हो जाएगा, खांगचेन जोंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो 18वां नंबर है, विजय अमृत राज इससे संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये अमृत राज ट्रॉफी के बारे में भी हम लोग सुने हैं, तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां नंबर हम लोग देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये पूछ रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 21वां नंबर, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? तो 22 भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता? तो ये कोच्चि को कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो दोस्तों ये शिव कुमार शर्मा, आप सभी लोग जानते हैं, ये संतूर वादक है। बाकी किशन महाराज, जाकिर हुसैन और निखिल घोष ये सब तबला वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो 24वां नंबर है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो ये कन्नड़ भाषा के लेखक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो 26वां नंबर है, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये सुमन बेरी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो ये है दोस्तों कुवैती दिनार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुवैती दिनार का भारतीय करेंसी में अगर तुलना की जाए तो 1 रुपये का इसका 1 दिनार भारतीय रुपये में 263 रुपया के बराबर होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 28वां नंबर, FICCI का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29वां नंबर, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी स्थायी लागत का जोड़। जो भी समझ सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय का मतलब जो भी देश भर में जितना भी उत्पादन हुआ है वो सारा, जितना भी कमाई देश का हुआ है वो सारा होता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट देखिए 30वां नंबर, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? तो ये 360 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो यह है दोस्तों भोजन का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी भोजन का अधिकार।
दोस्तों अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार है, तो वो लोग भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32वां नंबर, निम्नलिखित शासकों को अपने शासन काल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएंगे, पहले सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1, उसके बाद इल्तुतमिश 3, उसके बाद 4 रजिया, उसके बाद 2 बलबन। तो किस ऑप्शन में है, 1, 3, 4, 2, तो ये आपका डी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। ये 1922 में हुआ था। इसका डेट भी याद कर लीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि ये विथ डेट के साथ भी पूछा गया है कई एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखिए 34वां नंबर, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र हैं। तो ये अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो ये दलदल है दोस्तों, आप सभी लोग देख समझ सकते हैं, वन स्थल में पाया जाता है, मरुस्थल भी स्थल में ही पाया जाता है, घास के मैदान में भी स्थल में ही पाया जाता है। दलदल है जो जलीय क्षेत्र का हिस्सा आता है। तो 36 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है। कलमकारी कला का प्रसिद्ध कौन सा राज्य है। तो ये आंध्र प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38वां नंबर है, नेत्रा क्या है। तो ये मानव रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39वां नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। तो ये भाग 4 में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो दोस्तों 233 निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो 14 होता है वो मनोनीत 12 होता है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी हम सभी लोग पढ़े गौर का शासक था। तो ये जो गौर है वो अफगानिस्तान में पड़ता है, गजनी, इसे गजनी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 42वां नंबर, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था। ये किया था 1940 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 43वां नंबर है, पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो ये बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44वां नंबर, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा है जो सहारा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा रहने के कारण सबसे गर्म है, क्योंकि ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ेगा वहीं रेगिस्तान का निर्माण होगा, इसलिए सहारा सबसे बड़ा भी है और सबसे गर्म रेगिस्तान भी है। नेक्स्ट देखिए 45वां नंबर, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46वां नंबर, रंगाबली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो दोस्तों रंगाबली ये कर्नाटक का है। तो इस प्रश्न का आंसर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये कार्ल मार्क्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48वां नंबर, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? दोस्तों ये पनामा बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 49वां, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? दोस्तों ये मालदीव का, ये मिनिकॉय द्वीप पर आज भी महल भाषा बोली जाती है। महल जो भाषा है वो मालदीव का है, तो ये महल भाषा बोली जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मालदीव, क्योंकि मिनिकॉय द्वीप जो था लक्षद्वीप का जो हिस्सा है वो पहले मालदीव का था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 51वां नंबर, ये है निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया में गिरगिट, सैलामेंडर, टोड ये सब नहीं आता है। आप सभी लोग जानते हैं एम्फीबिया में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसे हम लोग जानते हैं वो मेढक है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, तो इस प्रश्न के अनुसार सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 52वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? तो ये आपका बी अनैच्छिक मांसपेशी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53वां नंबर, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। मैग्नीशियम की परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 24, तो आप लोग ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54वां नंबर, आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई निम्न है, तो ये जीन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55वां नंबर, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है। दोस्तों ये सेल्यूलोज है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। आप सभी लोग जानते हैं इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ज्वर, एड्स ये सब वायरस के कारण होता है। आंत्र ज्वर है जो ये जीवाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57वां नंबर, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? तो दोस्तों ये पिछला सेट में भी आप लोगों को ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उस जगह पर दाब कम हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 58वां नंबर, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है, दोनों करती है। ऊष्मा का अवशोषण भी ज़्यादा करता है और ऊष्मा को विकिरण करने का मतलब है ऊष्मा को लौटा भी उतना ही देता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 59वां नंबर है, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। दोस्तों मानव कान है जो हम सभी लोग जानते हैं, मानव जो हमारा जो कान है 20 से 20 किलो हर्ज तक ये सुन सकता है, किलो हर्ज तक। अब समझिए 20 से 20 किलो हर्ज इसे बोला जाता है, 20 से 20,000 हर्ज भी बोल सकते हैं। तो इसी से हम लोग अनुमान लगाइए कि मानव कान
ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। तो ये 20 हर्ट्ज से कम, बाकी 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच में सारा है तीनों ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60वां नंबर, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती? ये बादलों का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा प्रश्न काफ़ी इजी होता है दोस्तों, सिर्फ बेसिक समझ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 61वां नंबर देखते हैं। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम निम्न होगा। तो ये 15 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 63वां नंबर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां ये हो जाती है, शिथिल होती है और लेंस पतला हो जाता है। जब लेंस पतला होगा तभी फोकस दूरी बढ़ेगा, अगर लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग 64वां नंबर देखते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है भी वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विरामावस्था में है से टकराती है, उस दौरान उनकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। मतलब पूछ रहा है कितनी कमी होगी, तो 64वां नंबर प्रश्न में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। इसको आप लोग निकालिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी 8/9 इसकी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 8/9 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65वां नंबर। सरल लोलक का आवर्त काल दुगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है 4 गुना कर दिया जाएगा, तो उसका प्रभावी लंबाई उसका आवर्त काल दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66वां नंबर। ये 66वां नंबर, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा में पूछ रहा हुक का नियम का परिभाषा। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्था गुणांक होता है, ये हुक का नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67वां नंबर। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? दोस्तों अगर जब भी लाल में बदले, नीले रंग से लाल में, तो वो अम्ल ही बदलता है। अगर लाल से नीला हो जाता है तो वो क्षार बदलता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लाल रंग में बदल रहा है तो ये 7 से कम हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68वां नंबर है दोस्तों। 68वां नंबर प्रश्न है, इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं पीडीएफ को। 68 में है संगलन की गुप्त ऊष्मा है। दोस्तों ये हो जाएगा डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69वां नंबर, संयोजी इलेक्ट्रॉन में मौजूद होते हैं। दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन में किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये कहा जाता है परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 70वां नंबर, ऑक्सीकरण क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीकरण क्या होता है 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। पदार्थ का जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है वही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो आप लोग को कैसा प्रश्न पूछ रहा है, कैसा ऑप्शन दिया है, उस अनुसार आप लोगों को सोल्व करना होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 71वां नंबर।
मैलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जित का निष्कासन करती है। मैलपीघी नलिकाएं निम्न से उत्सर्जित का निष्कासन करती है। दोस्तों ये 71 का बी हो जाएगा, रक्त लसिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72वां नंबर देखिए, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये बहुत फेमस प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा। ये आर्द्रता के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73वां नंबर, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं। तो ये दुधारू पशु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 74वां नंबर, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। तो ये एंटीबायोटिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हों तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।